बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। आज आईसीएस पार्ट फर्स्ट में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का वर्ड आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, हम यूज़ करते हैं वर्ड समटाइम, और इसे प्रोग्राम का वर्ड भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर है क्या और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हदायत हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो या वैसे कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम भी कहा जाता है। यानी जहाँ पे वर्ड प्रोग्राम यूज़ हो तो इसका मतलब भी क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के स्पेसिफिक मेडिसिन है जो उसी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा जो यूज़ किया जाएगा। अब कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा जो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को देगा। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बेसिक नीड है, चूँकि कंप्यूटर है क्या, एक हार्डवेयर है, एक मशीन है। उस मशीन में जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा वो मशीन काम नहीं करेगी। जैसे आप आप सिस्टम ले लेते हैं, अगर आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते तो क्या वो चल सकेगा? जैसे आपका सेल फ़ोन है, अगर इसमें जो इसका सॉफ्टवेयर है वो अगर ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो क्या वो सेल फ़ोन चल सकता है? इसी तरह सॉफ्टवेयर एक लाजमी चीज़ है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। तो कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप इनके नेम पे गौर करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर सकता। जबकि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करें तो ऐप वर्ड सुना होगा आपने, जैसे हम कहते हैं व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, फेसबुक है, बहुत सारी ऐप्स हम यूज़ करते हैं ना, तो वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आए हम इसकी डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं ऑपरेशंस किसके? कंप्यूटर हार्डवेयर के। कंप्यूटर हार्डवेयर मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इनके ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, साथ साथ ये हार्डवेयर कंपोनेंट के जो यूज़ है कि उसको किस तरह करना है, प्लस उसकी एलोकेशन की वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह कनेक्टिविटी कर रहा है सिस्टम के साथ, उन सब चीज़ों को भी देखेगा। साथ में ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, और ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, यानी कि ये बेसिक नीड है हमारे सिस्टम की। अगर ये नहीं होगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि डाटा को डिस्क के ऊपर स्टोर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, और साथ ही साथ कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल भी बनाता है। बेसिक नीड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर। अगर ये सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कोई भी काम नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को कहा जाता है, यानी वो सिस्टम जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम घर ले आते हैं लेकिन अगर आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते तो वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ ही काम करेगा, ये लाजमी चीज़ें एक दूसरे का। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ आ जाती हैं, विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, उसे इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए एंटीवायरस इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। इस तरह डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, हम जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ
उनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है। हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है। अगर आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते तो वो आपकी डिवाइस को कनेक्ट नहीं करेगा सिस्टम के साथ। तो बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाजमी होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। इनके बगैर हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर, हमारी मशीन बिल्कुल काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सिस्टम में, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद ज़्यादा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की निस्बत। लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बात करें MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप हैं, हम घर में अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम उन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने सिस्टम पे, लेकिन उसके बावजूद हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में बेसिक नीड नहीं है। इनको सिर्फ तभी इंस्टॉल किया जाएगा, इनको सिर्फ तभी यूज़ किया जाएगा जब इनकी ज़रूरत होगी। बगैर ज़रूरत इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसके अलावा ब्यूटी कैम्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तादाद कम है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद ज़्यादा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक नीड है हमारे सिस्टम की, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ तभी किया जाएगा जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर जो है वो कुछ कैटेगरीज़ हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले एक है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट है पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमर वर्ड सुना होगा आपने कभी। कस्टमर अगर हम इसको एक जनरल फॉर्मेट में लें तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी एक शॉप है, आपकी शॉप पे कस्टमर आता है, तो आप कस्टमर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ देंगे जो चीज़ वो डिमांड करेगा। ठीक है, लाइक अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स की आपकी शॉप है तो दो तरह के कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, एक ड्राई स्किन वाला और एक ऑयली स्किन वाला। ठीक है, तो आप जो चीज़ ड्राई स्किन वाले कस्टमर को दे रहे हैं वो आप ऑयली वाले को नहीं देंगे, क्योंकि दोनों की जो स्किन है वो डिफरेंट है। तो आप कस्टमर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ देंगे। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक मखसूस कस्टमर के लिए बनाया जाता है। अब वो कस्टमर एक पर्सन भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी उस पर्सन की, उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिमांड होगी कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर डेवलपर उसको उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगा। उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुना जाएगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सुना जाएगा और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके, डेवलप करके उसे दिया जाएगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को कोई एक प्रोग्रामर भी डिज़ाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है, या कोई टीम भी हो सकती है। और इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है बनिस्बत पैकेज सॉफ्टवेयर की। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है। जैसे अगर आप देखें BZU, PU, इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को आप विज़िट करें तो जो वेबसाइट PU की है वो BZU वाले यूज़ नहीं कर सकते, यानी वो यूनिवर्सिटी उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकती अपने जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक अपनी वेबसाइट होती है, उसको कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कस्टमर का सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ वही यूज़ करेगा, उसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह अगर पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सेल के लिए बनाया जाता है, यानी जर्नल पर्पस के लिए, एक आम मकासद के लिए चीज़ बन गई और उसको हर बंदा फिर यूज़ कर सकता है। इसको ऑफ द शेल्फ भी कहा जाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर को ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं और इनको एक्सपर्ट जो होंगे वो डिज़ाइन करेंगे। तो
पैकेज सॉफ्टवेयर को हर पर्सन यूज़ कर सकता है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, जैसे कि MS वर्ड है, उसे हर कोई यूज़ कर सकता है। वो स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाँ पर्सन ही इसको यूज़ कर सकता है। इस तरह स्प्रेडशीट हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं जैसे MS एक्सेस है, ओरेकल है, इनको हर पर्सन यूज़ कर सकता है। इस तरह ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं और एडोब फोटोशॉप है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर हैं जो सबके लिए बनाए गए हैं, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बनाए गए। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज थी। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो किसी मखसूस कस्टमर या किसी मखसूस ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा। जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर ओवरऑल सबके लिए होगा, इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये कॉस्टली होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सिस्टम को ये बताएंगी कि करना क्या है। इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसकी फ़र्दर 2 टाइप्स थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लाजमी है, और उसके बाद था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। और उसकी आगे 2 कैटेगरीज थी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी समझ आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।